आपका एक लाइक और कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने पर मजबूर करता है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। बुलेट बाइक की आवाज़ ने पूरी गली दहला दी थी। सुनकर सिम्मी ने दुकान के काउंटर से झांकते हुए देखा तो समीर जा रहा था। नीला कुर्ते से गठा शरीर उभर कर बाहर आ रहा था। सिम्मी ने कई बार उसे अपनी ही दुकान पर देखा था। कभी रोजमर्रा के सामान लेते, कभी बस सिम्मी की माँ का हालचाल पूछते, पर कभी बात करने की हिम्मत नहीं हुई। सिम्मी हर बार उसे अगली गली के मुड़ने तक जरूर देखती थी। ऐसा ही उसने आज किया था, पर आज उसे माँ ने झांकते देख लिया और पूछ बैठी कि कौन था। पहले तो चौंक गई, फिर हल्के से बोली, समीर आया था। माँ के उत्तर से संतुष्टि जाहिर करने के अंदाज पर सिम्मी के जान में जान आ गई। सिम्मी सुलझी हुई 18 साल की लड़की थी जो अभी अभी बचपन से निकलना शुरू कर रही थी, पर लड़कों से अच्छी खासी दूरी बनाकर रखती थी, क्योंकि उसके पिता उसकी माँ को जब वो 5 साल की थी तभी छोड़ के चले गए थे। ये उसके लिए सदमा से कम नहीं था। इस बात के लिए वो हर लड़के को, हर मर्द को दोषी मानती थी, पर ना जाने समीर में क्या बात थी। वो स्कूल के दिनों से उसकी हर चीज का ध्यान रखने लगी, पर समीर तक कोई बात नहीं पहुंचने दी। अब वो स्कूल पूरा कर लेने से समीर से भी दूर हो गई थी, जिसका उसे अफसोस अक्सर होने लगा था। उसकी माँ के पास पैसे ना होने से ना तो शादी और ना पढ़ाई की बात आगे बढ़ पाई, क्योंकि आमदनी का एकमात्र जरिया था छोटी सी किराने की दुकान जो इस पतली सी गली में इकलौती थी। समीर सीधा सादा पर बड़ा ही हैंडसम जवान था कि हर लड़की उस पर मरे, पर वो था कि अर्पिता की आंखों का दीवाना था। दोस्त उसका भी नहीं था। अर्पिता एक तीखे नाक नक्श की पर थोड़ी गहरे रंग की लड़की थी। बोले तो मानो फूल झड़ते हों। आखिर अर्पिता को भी समीर से प्यार हो ही गया था, और ये बात सिम्मी को अर्पिता ने ही बताई। तो घर आकर वो बहुत रोई। वो चाहत हार चुकी थी, पर फिर भी कुछ भी माँ को जाहिर नहीं होने दिया, और स्कूल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी तो अब घर पर ही कुछ न कुछ करती रहती थी। माँ उसके घर रहने से कुछ आराम में आ गई थी, क्योंकि वो अब घर का सारा काम सिम्मी के भरोसे छोड़ देती थी। सिम्मी भी बस एक बार समीर को देखकर मन समझा लेती थी, पर उदासी का रंग चेहरे पर चिपक कर रह गया था। माँ भी कुछ समझ गई थी, पर क्या करती। समीर एक अमीर बाप का लड़का था और वो उसके सामने किस हैसियत के लायक थी वो जानती थी, तो वो अनजान बने रहना ही ठीक समझती थी। पर सिम्मी को समीर को देखने का मौका उससे नहीं छीनती थी, और वो प्यार छीनने का दर्द अपने दिल से लगाई थी, तो अपनी इकलौती बेटी के आड़े नहीं आना चाहती थी, पर कठोर बनकर खुद को दिखाती थी। कोई बिन बाप की लड़की का गलत फायदा ना उठा पाए। समीर को वो काफी वक्त से जानती थी, इसलिए अपनी बेटी की पसंद को पसंद करती थी, पर दुख ये था कि कुछ किया भी तो नहीं जा सकता था। आज सिम्मी कुछ खुश थी कि उसके जन्मदिन पर पहली बार समीर से कुछ बातचीत हुई उसकी। हुआ ये कि समीर चाय की पत्ती लेने आया और माँ नहाने के लिए बाथरूम में थी, तो उसे मजबूरन आना पड़ा। सिम्मी को देखकर बोला, कैसी हो। सिम्मी ने अपने दिल की खलबली को डिब्बे इधर उधर करने में छुपा लिया, वरना उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। सिम्मी को व्यस्त देख समीर ने थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा, कैसी हो। अब सिम्मी को बोलना पड़ा कि मैं ठीक हूं। समीर कुछ और पूछ पाता, सिम्मी ने सवाल दाग दिया, क्या चाहिए। समीर बोला, मिलने तो आंटी से आया था, पर अब चाय पत्ती दे दो। सिम्मी का मन हुआ कह दे मुझसे बात कर लो, पर मन में रुक गई। बात के साथ बोला, कितनी चाहिए। समीर अपने फोन में कुछ ढूंढता हुआ बोला, 100 ग्राम का पैकेट दे दो। समीर ने फोन से नजर उठाई तो सिम्मी चाय का पैकेट हाथ में पकड़े उसे ही देख रही थी। समीर बोला, क्या देख रही हो। ये सुनते ही सिम्मी दीवा स्वप्न से जागी और बिना पैसे लिए अंदर भाग गई। समीर को लगा कि रसोई में कुछ रखा होगा, इसलिए अंदर भाग गई, तो तेज आवाज में बोला, अरे पैसे काउंटर पर रखे हैं, उठा लेना। इधर सिम्मी की सांस अभी भी रुक नहीं रही थी, जैसे दिल हलक में अटक गया हो। सिम्मी की माँ अब तक नहाकर बाहर आ गई थी। बोली, कौन था सिम्मी।
सिम्मी की आवाज़ नहीं निकली तो पास आकर बोली, क्या हुआ, हाँफ क्यों रही है तू? सिम्मी ने बात बदलते हुए कहा, चूहा पैर पर चढ़ गया था। और ये कहकर वो रसोई में चली गई। सिम्मी का आज का सबसे अच्छा जन्मदिन रहा था। उसने माँ की पसंद का खाना बनाया और माँ ने भी बहुत तारीफ की। इससे और खुश होकर वो चहकने लगी तो माँ को लगा उसके चेहरे से अब उदासी का बादल हटने लगा है। ये सोचकर वो भी आज सोचने लगी कि आज वो उससे कठोरता की कोई बात नहीं करेंगी। और इसी पर वो सिम्मी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, क्या गिफ्ट चाहिए तुझे? सिम्मी उनकी ओर देखकर चौंकते हुए बोली, तुम्हें याद था? माँ बोली, जब मैंने पैदा किया है तो भूल कैसे सकती हूँ? सिम्मी और चहक कर बोली, तो मेरा गिफ्ट? माँ बोली, खुद ही पसंद करके खरीद लेना, मेरी पसंद मेरी तरह खराब होगी। ना चाहते हुए आदतन बात एक ताने की तरह निकल गई। सिम्मी समझ तो गई पर कुछ बोली नहीं और चुपचाप खाने लगी। जब सूरज की तपिश कम हुई तो माँ ने आवाज़ लगाई, सिम्मी जल्दी आओ, रिक्शा आ गया है, बाजार चलना है। सिम्मी हड़बड़ी में रिक्शे में बैठ गई तो माँ ने पुराने ठर्रे में बोला, ताला ठीक से लगाया? सिम्मी को याद आया उसने ताला लगाया ही नहीं। अगर माँ को पता चलता तो खैर नहीं होती। तो रिक्शे से जल्दी से उतरी और वापस आकर बैठ गई। माँ बोली, ठीक से लगा था? सिम्मी बोली, हाँ। और माँ से उसकी गलती छुपी रही, इसके लिए वो मुस्कुराने लगी। सोचने लगी वरना रास्ते भर के लिए एक टॉपिक मिल जाता। आखिर उबड़ खाबड़ रोड से होता हुआ रिक्शा स्वर्ण चौक पे जाके रुक गया। माँ ने बटुए से नोट निकालकर रिक्शे वाले को दिया और आगे बढ़ गई। अब तक सिम्मी ये सोच रही थी कि माँ क्या खरीदेगी। माँ की आवाज़ आई, खड़ी क्या है, चल सामने वाली दुकान से झुमकी पसंद कर ले। सिम्मी ने आओ देखा न ताओ देखा, जल्दी में एक लड़की से टकरा गई। उसने उसका गिरा हुआ बैग उठाते हुए माफ़ी मांगने के लिए चेहरा देखा तो काला चश्मा लगाए अर्पिता सामने खड़ी थी। एक पल में कई विचार मानो मन में आ गए कि ये इसे क्या हुआ जो छड़ी के सहारे की नौबत आ गई। सिम्मी कुछ पूछ पाती इससे पहले ही माँ ने सिम्मी को डांटते हुए कहा, देख कर क्यों नहीं चलती? ये नहीं देख सकती पर तू तो देख सकती है ना। तो सिम्मी ने छड़ी अर्पिता को थमाते हुए कहा, अर्पिता ये कैसे और कब हुआ? ये क्या हो गया? अर्पिता आवाज़ पहचानती हुई खुशी से बोली, सिम्मी तू तो स्कूल के बाद गायब ही हो गई तो मैंने बाकी सब देखना भी बंद कर दिया। ये कहकर उससे लिपट गई और रोड पर भीड़ में खड़े होने के बाद भी वो दोनों सब कुछ भूल गए तो माँ ने याद दिलाया, अरे पगलियों ये भरत मिलाप रोड पर ही करोगी, चलो सामने किनारे चलो, यहाँ बात करना। कहकर वो भी मुस्कुराने लगी पर तभी पीछे से समीर की आवाज़ ने सभी को चौंका दिया। वो बोला, अर्पिता तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे तो अंदर बिठा कर आया था। अरे आंटी आप यहाँ क्या कर रही हैं? माँ ने इस पर सिम्मी से फिर से वही बात दोहराते हुए कहा, तुम और तुम्हारी अप्पू दोनों अजीब हो, सब बातें सड़क पर ही कर डालोगे क्या? समीर बोला, सॉरी आंटी, चलिए अंदर चलते हैं। ये कहकर समीर आंटी और अर्पिता का हाथ पकड़कर अंदर रेस्टोरेंट में ले जाने लगा। इधर सिम्मी ने आते हुए आंसू थाम कर चलते चलते कनखियों को पोंछकर पीछे पीछे चलने लगी। साथ ही बहुत सारी बातें एक साथ दिमाग में कौंधने लगी। मेरी इकलौती दोस्त का नसीब भी मेरी तरह खराब है, ये क्या हुआ? समीर कैसे इसे संभाल पाएगा? इन लोगों ने अभी तक शादी की या नहीं? ये सोचते सोचते रेस्टोरेंट में दाखिल हुए तो कोने में एक सीट समीर की बुक थी तो वही 2 सीट मंगवा ली। अब समीर बोला, आंटी आप लोग आ रहे थे तो बताया क्यों नहीं, वरना किसी और कम भीड़ वाले रेस्टोरेंट में सीट बुक कर लेता। माँ ने बात को बदलते हुए कहा, अर्पिता तुम्हें अपनी पति की बात माननी चाहिए। अगर आज कुछ गलत हो जाता, कितनी भीड़ है शहर में। अर्पिता ने कुछ कहने को मुंह खोलने का सोचा पर तभी समीर ने उसके हाथ को दबा दिया और खुद कहने लगा, आंटी अभी हमने शादी नहीं की क्योंकि अर्पिता खुद को इस हालत के साथ जीना सीखने के लिए वक्त मांग रही है। समीर अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही अर्पिता बोली, क्यों रे सिम्मी, तेरा पहला बर्थडे है जो मुंह में दही जमाए बैठी है। समीर और माँ दोनों का ही ध्यान सिम्मी की ओर गया जो एक टक अर्पिता की चश्मे की तरफ बड़े उदास मन से देख रही थी। सिम्मी के चेहरे की उदासी को बिना देखे भी अर्पिता बड़ी आसानी से देख पा रही थी।
आखिर बचपन की सहेली इतने दिन बाद मिली थी। सिम्मी कुछ कहती तब तक अर्पिता बोली, मुझे पता है तू मुझसे नाराज है, पर मैं क्या करूं। पर इस काले चश्मे ने तेरे पास आने ही नहीं दिया कि तू इसी तरह आंसू बहाएगी और मैं अंधी उन्हें पूछ भी नहीं पाऊंगी। सिम्मी ने इस बात पर खुद आंसू पी लेना ही उचित समझा और रूंधे गले से बोली, ये सब कैसे हुआ। अर्पिता बोली, तू मुझे छोड़कर घर बैठ गई, इसलिए मैंने सोचा जब तू नहीं दिखी और दुनिया देखकर क्या करूंगी। क्योंकि आज उसकी सहेली का जन्मदिन था जिस पर वो सिम्मी को और नहीं रुलाना चाहती थी। सिम्मी ने कुछ और नहीं पूछा तो शांति तोड़ने का काम समीर ने किया और बोला, आंटी आपने सिम्मी को गिफ्ट दे दिया क्या। सिम्मी की मां ने कहा, वही दिलवाने तो जा रही थी, तब तक तुम लोग मिल गए। अर्पिता बोली, समीर मेरी तरफ से सिम्मी को कोई गिफ्ट दिला दो ना प्लीज। समीर बोला, ठीक है चलो उठो। अर्पिता बोली, जैसे तैसे तो आंटी के पास बैठने का मौका मिला, वो भी तुम छीनना चाहते हो। तुम और सिम्मी चले जाओ। सिम्मी ने माँ की तरफ देखा तो माँ असमंजस में थी, क्या कहती। तभी अर्पिता ने फिर बोला, आंटी आप क्या गिफ्ट दिला रही थी सिम्मी को। माँ ने असमंजस की स्थिति से बाहर निकलते हुए कहा, बेटा बस छोटे से झुमके दिलाने का सोचा था। समीर का हाथ पकड़कर अर्पिता ने झुकने का इशारा किया तो समीर भी कान अर्पिता के मुंह के पास ले आया और अर्पिता ने कुछ कहा तो समीर ने हाँ कह दिया और सिम्मी की तरफ देखकर समीर ने कहा, सिम्मी चले क्या। सिम्मी ने फिर माँ का चेहरा देखा तो माँ ने कहा, ये ले पर्स ले जा। सिम्मी समीर के साथ चली गई और ज्वेलर्स की दुकान में घुस गई और झुमके देखने लगी। इधर अर्पिता ने कहा, आंटी आप बड़ी मुश्किल से तो मिले हैं, यहाँ मेरे पास आकर बैठिए ना। सिम्मी की माँ ने अपने हाथ को अर्पिता के पास रखी तो अर्पिता ने अपना सिर सिम्मी की माँ के कंधे पर रख लिया। सिम्मी की माँ भी अर्पिता के हाथ को हाथ में लेकर सहलाने लगी। तभी अर्पिता ने कहा, आंटी मैं आपको माँ कह सकती हूँ। ये सुनकर सिम्मी की माँ की आंखों में आंसू भर आए। क्यों नहीं बेटा, जैसे सिम्मी है वैसे ही तू भी है मेरे लिए। अर्पिता बोली, सिम्मी ने मुझे कितनी बार आपके बारे में बताया पर कभी आपसे मिल नहीं सकी। आज आपसे मिलके लगा मुझे मेरी माँ मिल गई। इतना कहते ही बिलख पड़ी और सिम्मी की माँ को कसकर चिपका लिया। इस पर सिम्मी की माँ भी रोते हुए उसके काले चश्मे को उतार कर आंसू पोंछने लगी। फिर सिम्मी की माँ प्यार से अर्पिता के गाल पर थपकी देते हुए बोली, तुम मुझसे मिलने नहीं आई और अपनी गलती पर मुझे रुला रही है। इस पर अर्पिता ने खुद को संभाला और बोली, माँ आज मुझे मिलकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। सिम्मी की माँ बोली, ऐसा क्यों कह रही है। अर्पिता ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा बहुत हुआ रोना रुलाना, एक बात बताइए सिम्मी के लिए कोई लड़का देखा क्या। सिम्मी की माँ इस सवाल में चौंक गई, फिर अचरज में अर्पिता को देखकर बोली, तू क्यों पूछ रही है। अर्पिता बोली, प्लीज बताइए ना, आपने मुझे अपनी बेटी कहा, अब एक बेटी से दूसरी की बात छुपाना क्या सही है। सिम्मी की माँ ने सम्मान्य होते हुए कहा, अरे कहाँ कोई लड़का ढूंढ पाई हूँ, एक तो आजकल अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं और फिर हमारी गरीबी के कारण कुछ बात आगे ही नहीं बढ़ पाती। अर्पिता मुस्कुराते हुए बोली, मेरी नज़र में एक लड़का है, कहो तो बात चलाऊं। सिम्मी की माँ की आंखें झपकना भूल गई, फिर आश्चर्य से बोली, हाँ क्यों नहीं, पर दान दहेज हम ज़्यादा दे नहीं पाएंगे। अर्पिता खिलखिलाते हुए बोली, आप लड़के को जानते हो और मैं उसके घर वालों को, बस लड़की चाहिए सुंदर, घरेलू और संस्कारी। सिम्मी की माँ ने कहा, अच्छा कौन है वो। अर्पिता तपाक से बोल पड़ी कि समीर। अब ये सुनकर तो सिम्मी की माँ की बोलती ही बंद हो गई। अर्पिता ने फिर कहा, मैं जानती हूँ कि सिम्मी समीर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं पर मेरी वजह से चुप हैं। सिम्मी की माँ उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। अर्पिता आगे कहती है, मैं शुरू में यही समझती थी कि सिम्मी समीर को सिर्फ दोस्त समझती है, पर कुछ दिन पहले जब मैं उसकी एक और दोस्त रंजना से मिली तो उसने बताया सिर्फ इस शक की वजह से कि मैं समीर से प्यार करती हूँ, वो बीच से हट गई और मुझे कुछ बताने का मौका ही नहीं दिया। बात तो अब सिम्मी की माँ को भी समझ में आने लगी थी, क्योंकि वो भी जानती थी सिम्मी समीर से प्यार करती है और सिम्मी ने खुद बताया था कि अर्पिता और समीर प्यार करते हैं और शादी करने वाले हैं। सिम्मी की माँ ने आगे पूछा, तुम्हें समीर का कैसे पता चला कि वो तुमसे नहीं सिम्मी से प्यार करता है। अर्पिता ने गहरी सांस लेकर बताया,
जब मुझे सिम्मी के प्यार वाली बात समीर को बताई तो पहले तो वो मुकर गया, पर जब मैंने कसम देकर उससे पूछा तो बोला कि हाँ, उसे भी लगा था कि सिम्मी मुझसे प्यार करती, पर तब तक मैं तुम्हारे प्यार के लिए हाँ कर चुका था और अब तो सिर्फ मैं तुम्हारा हूँ। अर्पिता ने आगे कहा, माँ मैं नहीं चाहती कि समीर मुझे अंधी के साथ भटके, प्लीज़ मेरी इस काम में मदद करो तो मैं। इतना कहते उसका गला भर आया और फिर सिम्मी का माँ हाथ पकड़कर रोने लगी। सिम्मी की माँ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, पर फिर भी वो अर्पिता के सिर पर हाथ फेर रही थी। तभी समीर और सिम्मी अंदर दाखिल हुए। तब तक अर्पिता का रोना भी बंद हो गया था, पर सिम्मी देखकर पहचान गई और बोली, अर्पिता तुझे शर्म नहीं आती? मेरे जन्मदिन पर तू रोए जा रही है, इसलिए कुछ पूछ नहीं रही थी। तेरी बात मानकर तेरा गिफ्ट खुद ले आई और तू है कि आंसुएं बहाए जा रही है। अर्पिता खुद को संभालते हुए बोली, अरे बड़ी जल्दी खरीदारी हो गई, क्या बात है, क्या खरीद कर लाई? सिम्मी बोली, वही जो समीर को तूने समझा कर भेजा था, वही जो तूने समीर को समझा कर भेजा था। झुमकी। सिम्मी झुमकी अर्पिता के हाथ में रखते हुए बोली। अर्पिता बोली, चल अच्छा पहन कर तो दिखा, मेरी न सही तो माँ की आंखों से ही देख लूंगी। इस पर सिम्मी चौंकते हुए बोली, कौन माँ? अर्पिता सिम्मी के कंधे पर सिर रखकर बोली, ये माँ। सिम्मी चिढ़ाने के लहजे में बोली, अरे वाह, मैंने थोड़ी देर माँ को अकेला क्या छोड़ा, तूने डाका डाल दिया। सिम्मी की माँ ने कहा, सिम्मी तो क्या हुआ, अब मेरी 2 बेटियां हैं। सिम्मी ने हंसते हुए कहा, हमें तो पहले भी ताने ही मिले हैं, अब तो गाली खा खा कर जीना होगा। इस पर सभी हंसने लगे। माँ ने कहा, अर्पिता तो कब आओगी अपनी माँ से मिलने? अर्पिता ने कहा, माँ से मिलने का कोई वक्त थोड़ी होता है, जब चाहूँ आ जाऊंगी। समीर के साथ नाश्ता कर चारों लोग बाहर रोड पर आ गए तो अर्पिता ने हाथ में सिम्मी की माँ का हाथ लेकर कहा, मेरी बात पर गौर करना और इस सिम्मी को भी समझाना प्लीज़ माँ, अब आपका ही सहारा है। सिम्मी और माँ काफ़ी देर तक अपने अपने ख्यालों में समीर और अर्पिता को बाइक पर जाते देख रहे थे। आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपकी भी ऐसी कोई लव स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।